एक और लंबी गहरी सांस नाक से लें और धीरे धीरे सांस को अपने मुंह से छोड़ें। महसूस करें हर सांस आपको और गहराई में लेके जा रही है और हर सांस के साथ आपका शरीर और मन और रिलैक्स महसूस कर रहा है और शांति का अनुभव कर रहा है। एक और लंबी गहरी सांस। चमकदार सफेद रोशनी है, साथ की दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। एक बहुत अच्छा वातावरण। अब हम धीरे धीरे 20 की गिनती से इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर चुके हैं। महसूस करें आपका शरीर इतना हल्का है जैसे वो प्रकाश का ही बना है, बहुत हल्का। आपके सामने एक बहुत सुंदर दरवाजा है, उसका एक सुनहरी हैंडल है। इस सुनहरी हैंडल को दबाएं। इस दरवाजे की दूसरी तरफ आपका हीलिंग गार्डन है। ये बहुत सुंदर बगीचा है जो आपके मन की कल्पना ने ही बनाया है। इस सुंदर बगीचे में बहुत सुंदर तरह तरह के फूल, झरने, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर वातावरण, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, झरनों की छल छल करती पानी की आवाज आपके मन को बहुत आनंद दे रही है। इस सुंदर बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल पिरामिड है, बहुत सुंदर क्रिस्टल पिरामिड। ऐसा पिरामिड जिसमें आप खड़े हो सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अपने पिरामिड में बैठें और महसूस करें करोड़ों रोग निवारक किरणें इस पिरामिड में से आकर आपके शरीर के हर अंग पर पड़ रही हैं। आपके पांव के अंगूठे और उंगलियां, पांव की एड़ियां, टांग, घुटना, जांग, हिप्स, पेट और पेट के सारे अंग, गर्भाशय, ओवरीज, किडनीज, लिवर, आंत, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, पैंक्रियास, पेट, सारे अंग जो हैं इन किरणों की रोशनी से नहा उठे हैं। अब ऊपर छाती के अंग, हमारी लंग्स, दिल, थाइमस ग्लैंड, हमारी बैक, पीठ का निचला हिस्सा, मध्य का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, फिर गर्दन, वॉइस बॉक्स, चेहरा, आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, जीभ, मस्तिष्क, दिमाग, स्कैल्प, बाल, कंधे, बाजुएं, कोहनी,
रिस्ट, हाथ, उंगलियां, सर से पांव तक और पांव से सर तक हमारा हर अंग, हर टिश्यू, हर सेल, each molecule and atom, each cell इन किरणों की रोशनी से नहा उठा है और हमारे शरीर और हर सेल में नई ऊर्जा का संचार हम महसूस कर रहे हैं और हम बहुत स्वस्थ, बहुत खुश, आनंदित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत चमकदार रोशनी ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर में समा गई है। इस नई ऊर्जा के साथ, इस आनंद के साथ क्रिस्टल पिरामिड से बाहर आए और अपने हीलिंग गार्डन के बाईं तरफ देखें। एक बहुत सुंदर, एक बहुत शांत नदी बह रही है। इस नदी की छल छल की आवाज हम बहुत आसानी से सुन सकते हैं और हम देखते हैं दूर इस नदी में एक नाव हमारी तरफ आ रही है। इस नाव में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ पुरानी घटनाएं या कुछ पुरानी बातें हैं जिनसे कि हमारा कुछ लेन देन बाकी है। इनमें से कुछ लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं और कुछ को नहीं। पर हम ये जानते हैं कि इस नाव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा कुछ रिश्ता रहा है, जिनसे हमने कुछ कहा है, कुछ सुना है और कुछ शायद बाकी रह गया है। हमारे पास ये एक अवसर है कि हम उन लोगों से बात करें और जो बात हम पहले नहीं कह सके वो उनको कह दें और उनकी बात सुन सकें। हो सकता है हमने किसी से माफी मांगनी हो और किसी को माफ करना हो। जैसे जैसे ये नाव आपके नजदीक आती है, आप इनमें से कुछ लोगों को, घटनाओं को पहचानते हो। उनसे कहें, मुझे माफ कीजिए, मैं भी आपको माफ करता हूं। प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हमारा प्रेम ईश्वरीय प्रेम जैसा है। मैं आपके लिए सदैव अच्छा ही चाहता हूं। मुझे माफ करें और मैं भी आपको माफ करता हूं। शायद इस जीवन में या किसी पहले के जीवन में इन लोगों से हमने कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ समझा, कुछ जाना। कई बातें हम कह नहीं सके, कर नहीं सके, या कुछ हमें लगता है अधूरा रह गया। उसके लिए हम उनको माफ करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। ये लोग हमारे सामने हैं और अगर हम माफ करेंगे और माफी मांगेंगे तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। जो बातें हम बहुत सालों से और शायद कई जन्मों से अपने अंदर बोझ की तरह लिए चल रहे थे, शायद वो आज हमेशा के लिए वो बोझ हमारा हल्का हो जाएगा। प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू। आई लव, रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू। आई एम ब्लिसफुल, यू आर ब्लिसफुल। ध्यान से सुने। शायद इनमें से कुछ संबंधी, कुछ लोग जो शायद इस जीवन से जा भी चुके हैं
और हमने उनसे कुछ कहना बाकी रह गया है, वो बात आज हम कर सकते हैं। हमारे सगे संबंधी वो हर जीवन में हमारे साथ हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं। इस जीवन लीला में, इस जीवन के नाट्य में, ये संबंधी इस ड्रामा में हम सब एक रोल अदा कर रहे हैं। इस रोल में वो हमारी मदद कर रहे हैं। और जो कुछ कहा सुनी कुछ बाकी है, वो बात आज हम कर सकते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई लव, रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू। अब ये नाव और ये लोग और जो घटनाएं इस नाव में हैं, वो धीरे धीरे हमसे दूर चले जाते हैं और इस नदी में जाकर ये नाव अब दिखाई देना बंद हो जाती है। पर महसूस करें, माफी मांगकर और माफ कर कर हमें कितना हल्का महसूस हो रहा है। एक नए आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। मन का बोझ कहीं चला गया है। अब इस नदी का धन्यवाद दें और वापस अपने क्रिस्टल पिरामिड में आकर बैठें। आपका क्रिस्टल पिरामिड ऊर्जा से भरपूर, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत आनंद है। और आपके शरीर का एक एक सेल इस नई शांति और नई शक्ति से भरपूर, बहुत चमकदार रोशनी से, बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा है। अब आप महसूस करें, आपके जीवन के जो दुख दर्द हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने 3 खंभों का रूप ले लिया है, लाइक 3 पिलर्स जैसे। वो आपके सामने आकर आपकी समस्याएं, बीमारियां, दुख दर्द, तकलीफों ने 3 खंभों या 3 पिलर्स का रूप लेके आपके सामने खड़े हो गए हैं। अब हम अपनी तकलीफों, समस्याओं से बात करेंगे और उनको ईश्वर की रोशनी में कहीं दूर भेज देंगे। इन तीनों पिलर्स के साथ बात करें, उनसे कहें धन्यवाद, आप तीनों ने अपनी पहचान हमारे सामने आकर दी। और मैं जानता हूं कि आप तीनों समस्याओं, तकलीफों और बीमारियों का जो रूप, जो मेरे शरीर और मन में आपने पैदा की है, उसका कारण आप ही हो। और मैं ये भी जानता हूं, सारी चैलेंजेस जो हैं, सारी दुख तकलीफें बीमारियां हैं, वो मैंने स्वयं ही क्रिएट की हैं। उन सब का संचालन जो है मैंने खुद ही किया है। जाने अनजाने में इन तकलीफों को मैंने बनाया है, या इन तकलीफों और चैलेंजेस को मैंने अपने जीवन में बनाया है ताकि मेरी आत्मा की तरक्की हो सके।
पर जो कष्ट मुझे झेलना पड़ा और जिस दर्द का मैंने सामना किया, शायद मेरी आत्मा की इस जर्नी में इन तकलीफों ने और इन समस्याओं ने कुछ रोल अदा किया है। उसके लिए भी धन्यवाद। पर अब मैं अपने लेसन्स जान गया हूं। इन सारी दुख, तकलीफ, समस्याओं रूपी 3 पिलर्स को अपने दोनों हाथों से बहुत शांति की किरणें भेजें। उनको एक नीले रंग की रोशनी से इन तीनों पिलर्स को हम देखें, उनका रंग नीला हो गया है। नीला रंग हीलिंग का प्रतीक है। सारी बीमारियां, सब तकलीफें हील हो रही हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। फिर एक गुलाबी रंग की रोशनी हम भेजें। गुलाबी या पिंक कलर प्रेम का प्रतीक है और इन तीनों पिलर्स का रंग अब पिंक हो गया है। अब एक सफेद रोशनी भेजें। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और महसूस करें तीनों पिलर्स अब सफेद हो गए हैं और बहुत प्रेम पूर्वक अब इन तीनों पिलर्स को हम दूर ईश्वर की रोशनी में कहीं घुलकर खत्म होते महसूस करते हैं। जैसे धुंध में कोई चीज खो जाती है, ऐसे ही तीनों पिलर्स यूनिवर्सल व्हाइट लाइट में, ईश्वर की रोशनी में कहीं दूर घुलकर खत्म हो जाते हैं और जाते जाते हमारी तकलीफें, दुख, समस्याएं, बीमारियां भी अपने साथ ले जाते हैं। और महसूस करें हमारा शरीर, मन, आत्मा बहुत हल्का, बहुत आनंद से भरपूर, शांत, बहुत खुश, बहुत आनंद, बहुत स्वस्थ, फुल ऑफ पीस, ब्लिस एंड लव, बहुत प्रेम, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, फुल ऑफ ब्लिस। ईश्वरीय आनंद महसूस करें क्योंकि हमारा मन और शरीर जो बोझ, जो तकलीफें उठाकर घूम रहा था, उनको हमने आज अपने से दूर कर दिया है। महसूस करें यू आर प्योर ब्लिसफुल सोल, मोस्ट पीसफुल एंड ब्लिसफुल, मोस्ट लविंग, full of universal light. अब आप महसूस करें आपके सामने क्रिस्टल पिरामिड में आपकी अंतरात्मा आकर बैठ जाती है। आपकी अंतरात्मा जो आप जैसी ही दिखती है, आपकी अंतरात्मा जो आपका ही रूप है, आपकी अंतरात्मा जो एक बहुत शुद्ध, शांत, बहुत आनंद से भरपूर प्योर सोल, आपकी अंतरात्मा जो आपके बारे में सब जानती है, आपके जन्म, आपके प्रीवियस लाइफ्स, आपके बिलीव्स, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कह रही है, कुछ संदेश दे रही है। उसे ध्यान से सुने।
बहुत शांत मन से उसकी बात सुने। आपकी अंतरात्मा शायद आपको आपके जीवन का क्या उद्देश्य है वो बता रही है। आप क्या करने आए हो? आपने ये जीवन क्यों लिया? आपके संबंधी आपको क्या सिखाना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? आपके चैलेंज क्या हैं? क्यों हैं? शायद वो संदेश जो आप बहुत देर से ढूंढ रहे थे, शायद आज वो समय है कि आपको आपकी अंतरात्मा वो बताए। अपनी अंतरात्मा से बात करें, उसकी बात सुने। ये एक असीम आनंद का समय है। अपनी अंतरात्मा से मिलना, उससे जुड़ना, उससे अपने जीवन का उद्देश्य समझना, अपनी समस्याओं का हल अपनी अंतरात्मा से जानना, आप सबके लिए आपकी अंतरात्मा आपको संदेश दे रही है। फील कनेक्टेड टू योर इनर सोल। I am a peaceful, blissful soul. अब आप और आपकी अंतरात्मा दोनों इस क्रिस्टल पिरामिड में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और जैसे ही आप मिलते हैं, करोड़ों किरणें आपकी अंतरात्मा से आपके शरीर में आ जाती हैं। और ये किरणें एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा साथ लेकर आती हैं। These are healing rays. इनमें रोग निवारक शक्ति है। ये बहुत शक्तिशाली हैं। These beautiful soothing rays heal us, bless us, and we feel happy and blissful and peaceful. बहुत शांति, स्वास्थ्य और आनंद का अनुभव करें। अपनी अंतरात्मा का धन्यवाद दें। आपकी अंतरात्मा जो आपका ही अंतरम स्वरूप है, आपकी अंतरात्मा जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। जब कभी भी आपको आवश्यकता है, आप अपनी अंतरात्मा को बुलाएं। वो सदैव आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी मदद के लिए हर समय आपके पास है। शायद हम उसे इतना याद ही नहीं करते हैं, पर अब हम जान गए हैं कि हमारी अंतरात्मा सदैव
हमारे साथ है। बहुत शांत, बहुत आनंद, बहुत प्रेम। आई एम पीसफुल एंड ब्लिसफुल। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। अब आप अपनी अंतरात्मा का धन्यवाद दें और महसूस करें वो वापस ईश्वर की रोशनी में जा रही है, और हम वापस क्रिस्टल पिरामिड से बाहर आकर अपने हीलिंग गार्डन का भी धन्यवाद दें। अब हम दरवाजा खोलकर सीढ़ियों के नीचे पहुंचेंगे और धीरे धीरे सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम सीढ़ियों से ऊपर वापस पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। 1, 2, 3, 4 and 5. Come back in here and now. 1, 2, 3, 4 and 5. अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने कराया है, ये वाला जो आपने कराया, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कुछ लोगों को शायद कुछ फॉरगिवनेस हो पाई होगी, बिकॉज मेन जो फोकस था ना फॉरगिवनेस, जो नाव वाली हमने की थी कि नाव में बहुत लोग आ रहे हैं, फॉरगिवनेस पे हमारा बहुत फोकस है। तो कुछ शेयर अगर करना चाहते हैं कोई, वो तो हैंड अगर रेज किसी को कर। भी कुछ एक्सपीरियंस उसमें हो और कोई शेयर करना चाहते हैं तो हाँ, आई थिंक वो सबके लिए अच्छा रहेगा कोई शेयर करता है, बिकॉज बहुत पुरानी चीजें कई बार निकल के आती हैं और लाइफ की कई ना ऐसी मेडिटेशंस में जो एक बहुत समस्याएं मुश्किल होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। किरण जी कुछ कहना चाहती हैं? आप अनम्यूट करके आई थिंक हैंड रेज कर देंगे क्या किरण जी? अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। कुछ शेयर करना है आपको? नहीं सर, अच्छा, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, एकदम डीप। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हाँ, ये वाला चांद कपूर जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? यस, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ उनका भी। हुआ नहीं, हाँ अब हो हो गया। गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले बहुत धन्यवाद, आपने इतनी स्मूथली हमें उस सीढ़ियों से उतार आने में, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपने बोला कि नाव में सब भर के आए हैं वो, तो जिसको भी आपने कुछ सॉरी बोलना या कुछ है, तो मैं अपनी माँ से मिली हूँ, तो उन्होंने हमारा जीवन इतनी स्मूथली हमें आगे बढ़ने के लिए हर तरह से कष्ट सह के भी आगे किया है। उसके लिए मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी बोला, और कभी उनसे बुरा व्यवहार कभी किया हो, गलती से भी कुछ किया, उसके लिए मैंने उनसे सॉरी मांगी। धन्यवाद। बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? शशि जी मुस्कुरा रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं बट अनम्यूट करिए मैम। हाँ, मेरा भी यही था कि मैं अपनी मदर से मिली, लेकिन मैं स्पेन में थी, नाव में स्पेन में थी। ओके।
तो ऐसे एक्चुअल में हुआ था स्पेन में कभी या? नहीं नहीं, ऐसे मैंने कहा ये कहाँ पर मैं आ गई, तो स्पेन मुझे लगा कि ये स्पेन। ओके, हाँ वो नो, आपका अंतर्मन ही बताएगा कहाँ पे हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़े मैम नीता जी। सर तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सर से मिला दूं, इनका नाम है डॉक्टर सचिन गुप्ता, और ये पहली बार ध्यान छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो पूरे ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सौभाग्य। और हम सब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जानना चाहेंगे। सर किसी ने, मंजरी ने हैंड रेज किया, मैं लूं उनको? हाँ जी श्योर, हाँ प्लीज फील फ्री। पता है ये इनफॉर्मल है, कोई ऐसा कोई ये नहीं कि मैं कहीं साइंटिफिक या उस फोरम पे आप बात नहीं कर सकते, हम बड़ा इनफॉर्मली सब इंटरेक्ट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि while doing the meditation I saw two eyes. What does it mean? नहीं वो भी आपका आपका मन बताएगा वो उसका मीनिंग क्या है। यू और वो आस्क मेरे तरफ योरसेल्फ। देख रहे थे कि मैं कर रही हूँ, और एक स्माइली था उनके फेस पे, ओनली टू आईज, जैसे वो खुश है, तो इसका मैं क्या मतलब समझूं? आप अपने मन को पूछिए ये कौन थे, जो फर्स्ट थॉट आपके पास आएगी ये वही है। ओके सर, योर थैंक यू माइंड इज सर। गोइंग टू टेल यू, एंड उसका मीनिंग भी आपका अंतर्मन बताएगा आपको। और इसको जब ये हुआ तो आपको क्या फीलिंग महसूस हुई? क्या आपको अच्छा लगा, आनंद हाँ, महसूस हुआ या यस, डर बिल्कुल लगा? रिलैक्स, नहीं रिलैक्स हो हाँ, गई थी मैं, मतलब मैं एक्चुअली मेरे में थी नहीं, मुझे मेरी बॉडी है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं चल रहा था। सो ये कुछ अच्छा अनुभव था। सो दैट मीन्स जिसकी भी आईज थी वो आपके जो भी संबंधी थे, आपकी अंतरात्मा खुद थी, आपकी सोल थी, या आपके किसी बहुत क्लोज सोलमेट की सोल थी, तो दे वर ब्लेसिंग यू, राइट? आपको ओके अच्छा सर, अनुभव हुआ। ओके सर, थैंक यू बट सर। ये कौन था इसका जवाब आप ही देंगे, वो मैं नहीं जानता। तो अभी फिर मतलब अभी कैसे मुझे पता चलेगा? वो तो अभी तो वो आपने आप मेडिटेशन बंद कर दिया। वो आप वापस जाएंगे वहां पे, है ना? मतलब थ्रू मेडिटेशन ही? हाँ जब ये ऐसा करेंगे नीता जी, जब हाँ ये रिकॉर्डिंग देंगी आपको, हाँ, तो उसमें वापस, राइट, ओके सर, है ना? डेफिनेटली। हाँ हाँ, ठीक और है ये सर। बड़ा आसान है। लुक, मैं आपको इसका बताता हूँ। जैसे हम जो हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, हम्म। या हम पूरा नीचे पाँव से लेके सर तक हमने सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स किया, उसमें लाइट भेजी। हाँ, सो वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ मेमोरी यूनिट्स टू अवर ब्रेन। अच्छा। सो कॉन्शियस माइंड को हम भगा रहे हैं, उसको बिजी करके बेचारा तंग होके सो जाता है, हम्म। राइट? हाँ हाँ। तो फिर आप सब कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं। हम्म। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक सीढ़ी जब उतरे, हीलिंग गार्डन में गए, फिर हमने हीलिंग लाइट सब जगह हाँ भेजी। हाँ। तो इसमें क्या हुआ, आपका कॉन्शियस माइंड बिजी हो गया इन सब ये सब करते करते, हम्म। फिर सब कॉन्शियस ऊपर आया। अच्छा। तो वहां से कुछ कुछ फिर जो फाइल्स हैं पुरानी वो निकल के आती हैं। ओके। देन यू कैन वर्क अपॉन दोज फाइल्स, अगर आपको करना है तो। हाँ हाँ। वो आप ही जानते हैं आपको करना है कि नहीं करना, राइट? ओके सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मंजरी जी। हाँ पुष्पा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपने जैसे मेरे को स्टेप को उतरने को बोला गया, हम पूरे स्टेप आपके साथ साथ उतरे। उसके बाद मैं कहाँ चली गई मेरे को खुद को नहीं पता, मैं अपने आप को ढूंढने लगी थी। आपका अनुभव क्या रहा? अच्छा था या आपको डर था? नहीं, डर नहीं था, डर नहीं था, अच्छा था। पर आपको मैं रिलैक्स कहाँ, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ रिलैक्स लग रहा है? एकदम रिलैक्स लग रहा है। जैसे आपने पैरों से बोला तो कहाँ से कहाँ शरीर गया मेरे को कुछ अनुभव नहीं। पर अब आखिरी स्टेप जैसे एक बोले, उसके बाद मैं कहाँ गई ये मेरे को नहीं पता। कब ये स्टॉप हो गया, कब ये फिनिश हो गया, ये भी मेरे को नहीं पता। वो हर हर इंसान के ना अलग अनुभव हो सकते हैं, सबका सेम नहीं अच्छा। होगा। बिकॉज सबकी फाइल्स सबकॉन्शियस माइंड में सबके डिफरेंट स्टोरी चल रही है, राइट? और सबके पुराने जन्म जो हैं, इस जन्म के हैं, सबकी एक कहानी अलग है। और इस समय आप कुछ उससे डील करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो आपकी इस जीवन में जो जब इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, हाँ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं या बीमारियां हैं, क्या हम रेडी हैं उनसे डील करने के लिए? जी, क्या मेरे तो हमारी
उतनी डेवलपमेंट है कि हम उसको अभी टच करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उस पे भी ये डिपेंड करेगा कि वो इश्यू सामने आता है कि नहीं आता है। लॉट ऑफ टाइम्स हम सफर तो कर रहे हैं, बट शायद वो सफरिंग भी हमें कुछ जो सिखाना चाहती है, वो जर्नी अभी चल रही है, शायद उसका जाने का समय नहीं आया है, या हम उसको डील करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये कई चीजों पे है, ये बहुत मल्टीफैक्टोरियल है। जी जी। वैसे तो मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुआ है, मेरे को तो बहुत मतलब फायदा भी हुआ। जैसे जो नहीं दिखता था वो आज दिखने लगा है। मैं अपना पढ़ना नहीं जानती थी, कुछ नहीं, अब बिल्कुल दिख रहा है, पढ़ सकती हूँ ये सब। अभी बीच में भी एक बार मेडिटेशन में मेरे को एक डॉगी आया था, और मेडिटेशन 1 मिनट मेरे सामने में से डॉगी बैठा जो मेरे घर में था पहले, और मैं उसको बकाया ऐसे प्यार करती हूँ अपने हाथों से। तो वो मेरे सामने देख रहा था, फिर मुंह घुमा दिया, फिर मैंने उसको बुला के प्यार किया, फिर वो गायब हो गया। ऐसे 2-3 चीजें मेरे को बहुत अनुभव हुआ है। सो हमारे जो पेट्स हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, साथ ना हाँ, सिर्फ इस जन्म में, बल्कि जो स्पिरिट वर्ल्ड में भी जो पेट्स हैं वो वहां भी स्वागत करते हैं जब हम वापस जाते हैं। बहुत क्यूट सा वो लग रहा था, जो मेरे पास था वही था, पर इतना बिल्कुल। प्यार से मेरे को देख रहा था वो ऐसा लगता वापस बुला लूं मैं। तो इस अनुभव को वो नहीं मानना कि ये कुछ ऐसे ही था, ये सच में था। नहीं, या अच्छा अच्छा। तो चलिए, थैंक यू Yes. पुष्पा जी। थैंक यू सर।